Hello everyone, welcome to our channel that's called Me and My Bachas. तो आज का YouTube वीडियो होने वाला है अबाउट ऑल द क्वेश्चंस जो आपने मुझे भेजे थे इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले जाइए एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी लिव। ओके, सो करंटली वी आर लिविंग इन नॉर्थ कैरोलिना और मेरा सिटी कौन सा है दैट इज समथिंग दैट आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज हियर। सो हम लोग फिलहाल नॉर्थ कैरोलिना में है एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस। व्हाट इज Pahi and Kiana's school name? School name I cannot disclose. I can tell you the grade. Kiana is going to pre-K. Pre-K मतलब जो kindergarten होता है उसके पहले की स्कूल होती है। तो कियाना जा रही है pre-K में और Pahi is going to 4th grade। तो 3rd grade तक तो आपको पता है शी वॉज इन बैंगलोर एंड शी वॉज स्टडिंग देयर। और अभी पाही को एडमिशन मिला है इन हर 4th grade। सो दैट्स हाउ इट इज। Okay, the next question was what is the age gap between both the girls? So Pahi is 9.5 year currently and Kiana will be turning 4 soon. So उन दोनों के बीच में 5.5 years का age difference है. Okay, the next question was do they like cat or dogs? Now this is something I don't know. Okay, Kiana किसको ज़्यादा पसंद करती है, मॉमी और डैडी को? I don't know. Of course she'll say mommy for some time and then she'll say नहीं डैडी आप मुझे चॉकलेट दिला देना, आप मेरे फेवरेट हो. So she'll keep changing that. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी जिसका मैं 1 घंटे तक आंसर दे सकती हूँ. इट इज हाउ आर यू मैनेजिंग हियर. सो आप में से काफ़ी लोग जानते ही होंगे कि यूएसए की लाइफस्टाइल इंडिया की लाइफस्टाइल से काफ़ी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग. सो थैंकफुली आई एम नॉट वर्किंग हियर, तो आई एम मैनेजिंग ऑल माई हाउस होल्ड वर्क. और जो लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पर लोग 2-2, 3-3 दिन का खाना फ्रीज करके रख देते हैं, दैट इज नॉट द केस विद अस एटलीस्ट, बिकॉज मैं घर पर ही हूँ. सो आई एम कुकिंग एवरी डे 2 times फ्रेश खाना. सो कोई भी फ्रोजन फूड मेरे घर में नहीं आता है या हम लोग अवॉइड करते हैं खाने को. तो वो खाना है एंड दैट ओनली एडिशन इज बर्तन, जो यार करने में बहुत इरिटेशन होता है. जस्ट मैं भी बर्तन करके ही बैठी हूँ ये वीडियो करने के लिए एंड इट इज़ वेरी इरिटेटिंग, बट यू कांट हेल्प इट. अभी नहीं है हेल्प तो नहीं है हेल्प. यहाँ पर द ओनली थिंग गुड है कि आप लोगों को रोज़ झाड़ू पोछे नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो घर है उसमें पूरा कारपेट लगा हुआ है. तो झाड़ू पोछे का तो सवाल ही नहीं है. वैक्यूम होता है दैट यू कैन डू इन लाइक 3 days 4 days, और कभी कभी अगर बच्चे बहुत बिहेव करें तो 7 दिन भी आप निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके घर कौन से फ्लोर पे है और आपके घर में कितनी मिट्टी आती है वगैरह. सो वैसे चलता है. सो दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग. दिस इज द लाइफ दैट वी हैव चोजन. सो नो कंप्लेंट्स. आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैसा लगता है आपको इतने ब्यूटीफुल किड्स होने के बाद? कैसा लगेगा यार, अच्छा ही लगता है. सब माँ को अपने बच्चे ब्यूटीफुल लगते हैं एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दीज 2 गर्ल्स जो बहुत अच्छी हैं, बहुत क्यूट है, बहुत जैसे सब माँ को अपने बच्चे पसंद होते हैं, मुझे भी अपने बच्चे उतने ही ज़्यादा पसंद है. सो दैट्स इट. ओके, फॉरेन में गर्मी या ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ती है क्या? ना हु टोल्ड कि विदेश में या फॉरेन में गर्मी नहीं पड़ती है, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. यहाँ पर है नॉर्थ कैरोलिना में उतना सर्दी और उतना गर्मी नहीं पड़ता है. आई हैव हर्ड कि लास्ट ईयर स्नो गिरा था, बट उसके पहले स्नो नहीं गिरा था. बट गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है. मतलब आज का दिन बताओ तो अभी 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है. और बाकी जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है. आई थिंक मिनेसोटा है, क्लीवलैंड है, ओहायो, मतलब वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड. न्यूयॉर्क, बॉस्टन हो गया है, सब कुछ जगह ऐसी है जो बहुत ठंडी है. वहाँ पर 6-7 months तक ठंडा रहता है एंड 3-4 months अच्छी हैवी स्नो होती है. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ठंडा नहीं है. और अगर आप जाएंगे अनदर पार्ट ऑफ यूएस, तो जैसे कि हो गया कैलिफोर्निया, हो गया टेक्सास, हो गया, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्दी गर्मी नहीं पड़ती. यहाँ पे सब सीज़न होते हैं. कभी कभी कोई कोई जगह पे एक्सट्रीम होता है, बट यहाँ पर आप बोल सकते हैं नॉर्थ कैरोलिना में इट्स काइंड ऑफ इक्वल, या बोल सकते हैं इंडिया जैसा वेदर रहता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट स्कूल्स, किड्स स्कूलिंग. तो ये जो किड्स स्कूलिंग का सिस्टम है यहाँ पर कैसा चलता है, दैट आई विल बी डूइंग अ प्रॉपर वीडियो, अ प्रॉपर अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूब, वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट स्कूल सिस्टम हियर, लोग कैसे क्या करते हैं वगैरह सब कुछ. तो आपको उस वीडियो का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इस छोटे से वीडियो में इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर द पीपल फ्रेंडली हियर और नॉट, और कियाना और पाही को यहाँ पे कैसा लग रहा है. ओके, सो यहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं दे आर वेरी वार्म. और मुझे लगता है कि जब हम लोग इंडिया में होते हैं तो थोड़ा और इंडियंस में स्टेट वाइज हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, बट जब यहाँ पर आते हैं
एवरीबडी इज टुगेदर यू नो, और एक अलग ही वार्मथ रहती है लोगों में। आप कोई बड़े पार्क में जाए, आप कोई भी जगह पे जाए, अगर आपको देसेस दिख गए ना तो इतनी खुशी होती है, हाँ चलो कोई तो है यू नो, एंड यू फील डायरेक्ट कनेक्ट विद देम यू नो, कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिएगा तो आप यू विल रीच आउट टू देम। सो यू नो पीपल आर एक्सट्रीमली गुड हियर। यू सी अगेन, आपको it also depends on you know your own experience, so you know we are totally blessed to have amazing friends here. यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना में still we do not have those many friends, but you know जहाँ भी हम लोग पहले रह चुके हैं हमारे फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज हैं, तो यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। अगेन कभी कभी आपको गलत लोगों से पाला पड़ जाता है, बट अदरवाइज पीपल आर वेरी नाइस। अनदर क्वेश्चन जो उसका था वो था कि डू किड्स लाइक हियर और दे लाइक बैक इन इंडिया। सो आई थिंक फॉर नाउ उनका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, सो दे वॉन्ट टू गो बैक टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पर उनको लगता था यू नो इंडिया के लाइफ इज समर वेकेशन। हम लोग बहुत घूमे हैं इस बार, वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। हम लोग पुणे भी गए थे, हम लोग अहमदाबाद गए थे, हम लोग उज्जैन और इंदौर भी जाकर आए थे। हम राजस्थान में तो थे ही, जहाँ पे भी हम लोग आसपास घूमे थे। तो उनको लगता है कि वहाँ की लाइफ मतलब ऐसी होती है, वहाँ पे कुछ पढ़ना वढ़ना भी नहीं पड़ता, वहाँ स्कूल भी जाना नहीं पड़ता, और वहाँ पे लोग ऐसे ही घूमते हैं। सो यू नो आई कीप टेलिंग पाही एंड कियाना बोथ कि everybody was free there because it was summer vacation time that time, और आप लोग भी जा रहे थे तो people were you know giving you extra attention, और हम लोग भी as a parent उनको रोक टोक नहीं कर रहे थे because we knew कि थोड़े टाइम का ही है, just enjoy, but तो अभी तक उनको उतना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही हो रहा है कि बिकॉज उन्होंने स्कूल स्टार्ट नहीं किया, तो उनको लगता है कि यही लाइफ होने वाली है यहाँ पर, तो बहुत बोरिंग है। सो यू नो आई कीप टेलिंग पाही दैट, पाही एंड कियाना बोथ, कि यू नो वंस यू हैव योर स्कूल, यू हैव योर सर्कल, देन आप उतना मिस नहीं करेंगे। और दे आर नॉट इवन रॉन्ग यार, अभी हम लोग जस्ट इंडिया से आए हैं फ्रेश, तो 20-25 दिन में तो यार आप ऑफकोर्स मिस करेंगे ही, और वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अपने कजिन्स को, दादा दादी और नाना नानी को, तो वो तो मिस करना ही है। वॉट इज अवर वीजा स्टेटस? ओके, सो वीजा स्टेटस के बारे में आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज। आई कैन जस्ट टेल यू दैट माई हस्बैंड इज वर्किंग हियर करंटली एंड आई एम ऑन डिपेंडेंट वीजा, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. Third question is what my husband is doing here. Again, I cannot disclose the client and you know the job profile and everything. I can tell you that my husband is an IT engineer. That's it. How was your jet lag experience and flying experience? So I was very nervous. I am not going to lie. मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी ओनली एक चीज़ के लिए, कि मैं इंडिया से यूएस कैसे आऊँगी, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट टाइम कि मैं दोनों के साथ ट्रैवल कर रही थी और वो भी अकेले। तो यू नो आई वॉज वरीड, बट थैंकफुली इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑल्सो हम लोगों की जो फ्लाइट थी वो मुंबई टू न्यूयॉर्क थी, विच वॉज अ 15 आवर फ्लाइट। ओके, एक बार हम लोग मुंबई से चले और डायरेक्ट हम लोग पहुंचे न्यूयॉर्क में, तो 15 घंटे में हम लोगों ने 8 घंटे सोया भी सही, खाना वाना वगैरह भी हमारा सब कुछ ठीक हो गया था। और उसके बाद हम लोग वहाँ पर, हमारा 4 घंटे का स्टॉप था, और उसके बाद मेरी फ्लाइट यहाँ पे थी 1.5-2 घंटे की, एंड आई रीच्ड नॉर्थ कैरोलिना। सो वो बहुत अच्छा था, बट यू नो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रैवल विद किड्स यू नो, बट थैंकफुली द किड्स वर रियली रियली नाइस। उन लोगों को ने टीवी देखा काफ़ी, 2-3 घंटे तो टीवी देखा ही होगा, बट यू नो आई वॉज क्वाइट चिल्ड अबाउट दिस, कि मैं उनको परेशान नहीं करूंगी। इफ़ दे आर टायर्ड एंड इफ दे आर क्रैंकी दे कैन वॉच टीवी। खाना भी हम लोगों ने अच्छा खासा पेट भर के खाया था फ्लाइट में, सो इट वॉज अ ग्रेट फ्लाइट। और एज फार एज जेट लैग इज कंसर्न, अगेन हम लोग यहाँ पर शाम को 5 बजे आए थे, तो बाय द टाइम वी केम हियर वी वर ऑलरेडी टायर्ड, और शाम हो ही चुकी थी। तो हम लोगों ने फटाफट हमारा डिनर 7-7:30 तक कर लिया, और 8-8:30 तक हम वी स्लेप्ट। सो हमारा जो स्केड्यूल था वो प्रॉपर ही चला एज पर यूएसए टाइम, कि हम लोग प्रॉपर रात की उस दिन लीन लिए, तो नेक्स्ट टाइम हमको उतना लगा नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है आई रिमेंबर कि जेट लैग का बिल्कुल पता नहीं चला, एंड थैंक्स टू दैट 15 आवर फ्लाइट। ओके, नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है हमेशा कि व्हाट डू यू लाइक बीइंग इन यूएस और यू लाइक बीइंग इन इंडिया? सो यू नो इंडिया एंड यूएस, ऑफ कोर्स इंडिया तो हमारी मातृभूमि है, मतलब देयर इज नथिंग बेटर देन इंडिया विदाउट अ डाउट, बट यू नो एट हमारे लेवल पर और हमारे हिसाब से इंडिया वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस। द ओनली रीजन बीइंग यू नो दैट मेरे हस्बैंड है, वो ही इज द ओनली पर्सन अर्निंग करंटली, आई एम नॉट अर्निंग एंड आई हैव नॉट बीन अर्निंग सिंस लाइक एजेस। तो यू नो व्हेन आई कंसीव्ड पाही आई स्टॉप्ड माई जॉब, और उसके बाद मैंने जॉब कभी नहीं करी। आई वॉज डूइंग गुड एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर इन इंडिया, पर यू नो हम लोगों का वही था कि एक सैलरी पे इंडिया में रहना वॉज गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट। ऑल्सो थोड़ा सा ट्रैफिक पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है ही जिसका इशू हमें था। तो यू नो बाकी काफ़ी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि वी विल हैव टू लीव इंडिया फॉर नाउ, एंड व्हेन आर वी गोइंग टू कम बैक?
सून, प्रिटी सून, यू नो, वो तो मेरी मतलब वहाँ तो हमारा दिल बसता है यार. वी कैन कम एनी टाइम दैट वी वांट टू कम बैक. फॉर नाउ वी आर हियर एंड एंजॉइंग जहाँ भी है, जैसे भी रहे, मस्त रहे, खुश रहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट यूएसए. सो अमेरिका में तो अब डिसलाइक का सबसे पहला पॉइंट होता है अपनी फैमिली. इफ़ योर फैमिली इज नॉट लिविंग हियर, आपको तकलीफ है, मतलब यू विल बी मिसिंग एवरीथिंग अबाउट फैमिली. अपने घर की दिवाली, अपने घर की होली, अपने घर का खाना, वो सब कुछ याद आता है आपको. तो वो फर्स्ट थिंग है जो आप मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बीइंग हियर. द सेकंड वन इज मेड्स. काम वाली बाई नहीं मिलती है यार. सो दैट इज अगेन अनदर थिंग जो बहुत बड़ा है. हम लोग मेड नहीं होने के बाद यूज करते हैं डिश वॉशर. हाउ डू वी यूज डिश वॉशर, दैट ऑल्सो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो. ऑल्सो थर्ड थिंग यार, आई थिंक बीइंग अ देसी, आप चाहते हैं कि आप अमेरिका में रहें, अमेरिका की लाइफस्टाइल रहे, बट आपके बच्चे विदेशी ना हो जाए. सो दैट इज समथिंग जो हर पेरेंट फील करता है. हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सो यू नो यू हैव टू बी रेडी विद दैट mindset. So anyways, so these were the questions that you guys have asked me. Thank you so much for spending time with us. अब बहुत सारे videos आने वाले हैं, बहुत सारी बातें होने वाली है. What do you like about this video? Tell me in the comments. Stay tuned, subscribe to our channel. See you next time. Bye bye.